श्री कल्लाजी राठौड़ का इतिहास। प्रामाणिक इतिहास के आधार पर जन्म राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता वीरवर राठौड़ राय श्री कल्लाजी के नाम से कई भारतवासी परिचित हैं। कल्लाजी का जन्म का विक्रम संवत 1601 में राजस्थान प्रांत के मेरता नगर में हुआ था। इनके पिताजी सामियाना जागीर के राव श्री अचल सिंह जी थे। भक्तिमती मीराबाई का जन्म भी आपके के ही कुल में हुआ था। वह कल्लाजी की बुआ लगती थी। वीरवर कल्लाजी बड़े प्रतिभा संपन्न रणबांकुरे योद्धा हुए हैं। कहते हैं इनकी माता श्वेत कुंवर ने शिव पार्वती के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त किया था। इनका जन्म का नाम केसर सिंह था। शिक्षा श्री कल्लाजी ने अश्वारोहण, खड्ग संचालन, तीर कमान, ढाल, भाला आदि शस्त्र संचालन में निपुणता पाई। युद्ध कौशल, घात प्रतिघातों में कौशल अर्जित किया, साथ ही क्षत्रिय धर्म शिक्षा से भी आत्मसात किया। वीरत्व और नेतृत्व के गुणों से वे अपने साथियों का सिरमौर कहे जाने लगे। उनके शस्त्र संचालन की नैसर्गिक प्रतिभा से उनके पराक्रम का प्रकाश विद्युतीय गति से फैलने लगा, जिसे सुनकर ताऊजी एवं बड़ी माता को अपरिमित संतोष का अनुभव हुआ। किंतु नवरोजे में डोला जा रहा था, जिस पर अपनी भावज से जानकारी चाहिए। भावज के मधुर उपलम सुन क्रोध में आकर कल्लाजी ने मारवाड़ से प्रस्थान का फैसला किया था। मारवाड़ से प्रस्थान। कुंवर कल्लाजी अपनी युवावस्था के प्रारंभ में अकबर द्वारा थोपी गई कुप्रथाओं का विरोध में मारवाड़ छोड़ मेवाड़ जाने का फैसला करते हैं। कल्लाजी ने मां मरुधरा जननी व भाभी को अंतिम प्रणाम कर अश्वारूढ़ हो वायुवेग से मेवाड़ की तरफ प्रस्थान किया। कुंवर कल्लाजी अपने मित्रों और सजातीय बंधुओं के लिए प्राण समान थे। उनके गृह त्याग के समाचार सुन भ्राता तेज सिंह एवं मित्र रणधीर सिंह, विजय सिंह ने अपने साथियों सहित कल्लाजी के मार्ग पर निकल गए। इस प्रकार मार्ग में अनुज तेज सिंह, मित्र रणधीर सिंह, विजय सिंह सहित साथी कल्लाजी से आ मिले। इस प्रकार सभी वीर मेवाड़ की तरफ बने लगे। मेवाड़ में स्वागत। धन्य जननी जनमियो कुंवर कल्ला राठौड़, आन बान पर घर छोड़ियो आयो गढ़ चित्तौड़। इस प्रकार कल्लाजी व उनके मित्र मेवाड़ की वीर भूमि चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं। तब चित्तौड़ के राणा उदय सिंह व काका जयमल जी ने मिलकर कल्लाजी व अनुज तेज सिंह, मित्र रणधीर सिंह, विजय सिंह सहित अन्य साथियों का मेवाड़ की पावन भूमि पर स्वागत किया। सेनापति जयमल ने आगे बढ़कर कल्लाजी को गले लगा दिया। कल्लाजी ने काका जी के चरण स्पर्श किए। इस अवसर पर राणा उदय सिंह के द्वारा कल्लाजी के शौर्य, पराक्रम एवं स्वाभिमान को देखकर कल्लाजी को मेवाड़ राज्य के 56 परगना रनेला में शांति कायम करने हेतु व सुचारू रूप से शासन हेतु रनेला का जागीरदार घोषित किया। प्रथम दर्शन कृष्णकांता। श्री कल्लाजी अपने भाई तेज सिंह व साथियों सहित अपनी नवीन राजधानी रनेला की ओर प्रस्थान किया। जब कल्लाजी का ये दल वागड़ आ पहुंचता है, तब तेज वर्षा के कारण कल्लाजी व उनके साथियों ने शिवगढ़, जो कि वागड़ राज्य के राव कृष्णदास चौहान की राजकुमारी कृष्णकांता के निमंत्रण पर महल में रात्रि विश्राम किया। यहीं पर कल्लाजी का राजकुमारी कृष्णकांता से और तेज सिंह का कृष्णदास के अनुज रामदास की कन्या चपला से प्रथम मिलन हुआ। प्रातः राजकुमारियों ने कुंवरों को विदा किया और क्षत्रिय परंपरा के अनुसार सोमेश्वर महादेव तक पहुंचाने गई। यहीं से रनेला की सीमा प्रारंभ होती है कि शिव शंकर रे देव रे कल्ला दीदी धीज, कृष्णा वेलो आ वसु सावनी अरी तीज। नवीन राजधानी रनेला में राज्याभिषेक। कुंवर कल्लाजी राठौड़ व उनके साथियों ने वागड़ से विदा लेकर नवीन राजधानी रनेला में प्रवेश किया। रनेला में ग्रामवासियों की भीड़ कल्लाजी व उनके साथियों के दर्शन व स्वागत हेतु उमड़ पड़ी। कल्लाजी का मधुर गीतों और ढोल व नगाड़ों की आवाज के मध्य राज्याभिषेक हुआ। कल्लाजी ने अपने राज्य में शांति कायम करने हेतु रनेला की आमदनी में बचत व राज्य की सुरक्षा से संबंधित दृढ़ व्यवस्था का कार्य किया। कल्लाजी अपने राज्य की जनता का दुख दर्द प्रतिदिन सुनते एवं उसका निवारण करने लगे। उस वक्त रनेला के पास भौराई तथा टोकर पालों में दस्युओं ने आतंक फैला रखा था। इनका नेता गमेती पैमला था। दस्युओं ने पड़ोसी गांवों की जनता का धन, अन्न, पशुधन की चोरी एवं कन्याओं का अपहरण कर ले जाते थे, जिसे भौराईगढ़ में बंदी बनाकर देह शोषण किया जाता था। भौराईगढ़ फतह। एक दिन डाकुओं ने रनेला क्षेत्र से करीब 200 गाय, बैल आदि चुरा कर भाग गए। कल्लाजी ने जब दुखी जनता का वृतांत सुना, तब कल्लाजी ने अपनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर व्यक्तिगत रूप से पैमला को समझाने हेतु पत्रवाहक के रूप में विजय सिंह को भौराईगढ़ भेजा, लेकिन पैमला नहीं माना। शूरवीर कल्लाजी ने अपने राज्य की जनता को पैमला के आतंक से मुक्त कराने के लिए भौराईगढ़ पर सेना सहित चढ़ाई कर ली। इस युद्ध में स्वयं कल्लाजी, तेज सिंह, विजय सिंह, रणधीर सिंह सहित कई रनेलावासियों ने भाग लिया। इस युद्ध में स्वयं कृष्णकांता वीर वेश धारण कर बहिन चपला सहित सेना के साथ लड़ाई लड़ रही थी। कल्लाजी के सेनापति रणधीर सिंह ने पैमला सिर धड़ से अलग कर दिया। लगभग 4000 दस्यु और 500 राजपूतों की बलि लेकर रणचंडी की तृप्ति हुई।
इस प्रकार कल्लाजी ने अपने राज्य की प्रजा की पैमला दस्यु से रक्षा की। भौराईगढ़ विजय के फलस्वरूप महाराणा उदय सिंह के द्वारा कल्लाजी को भौराई और टोकर क्षेत्र व सेनापति रणधीर सिंह को पैमला को सिर काटने के लिए राठौड़ा ग्राम पुरस्कार स्वरूप दिया गया। इस प्रकार कल्लाजी ने 56 धरा के राव की उपाधि धारण की। गुरु भैरवनाथ के दर्शन। भौराईगढ़ विजय के अवसर पर कुंवर कल्लाजी अपने अनुज तेज सिंह के साथ सोम नदी के किनारे घूमने निकले थे। कल्लाजी व अनुज तेज सिंह प्रकृति का रमणीय सौंदर्य को निहारते दोनों अश्वारोही होकर भगवान सोमनाथ के दर्शन कर कुछ ही दूर गए थे कि पास की पहाड़ी पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी। इस गुफा में कल्लाजी व तेज सिंह ने भीतर जाकर देखा कि एक परम तेजस्वी एवं अलौकिक सिद्ध पुरुष श्री भैरवनाथ जी अग्नि की धुनी के सामने विराजमान है। कल्लाजी व भ्राता तेज सिंह ने योगीराज भैरवनाथ को प्रणाम किया। भैरवनाथ ने कल्लाजी को देखकर बताया कि आप योग विधा के योग्य हो, इसके लिए आपको कठोर साधना करनी होगी। इस प्रकार कल्लाजी अकेले आकर प्रतिदिन गुफा में गुरु भैरवनाथ से योग की शिक्षा ग्रहण करने लगे। गुरु भैरवनाथ जी की कृपा से कल्लाजी एक परम तेजस्वी योगीराज हुए और गुरु की कृपा से कल्लाजी ने भविष्य दर्शन की कला सीखी। इस कला के फलस्वरूप कल्लाजी अपने जीवन की भावी घटनाओं की जानकारी जान लेने पर भी उसे सहज भाव से स्वीकारा। विवाह। कुंवर कल्लाजी रनेला की शासन व्यवस्था को संभालने के कारण व्यस्त हो जाते हैं, जिससे कृष्णकांता कल्लाजी के पत्र, संदेश, समाचार तथा मिलन के अभाव से चिंतित तथा उदास रहती है। जब कृष्णदास को राजकुमारी की चिंता और उदास का राज पता चला तो कृष्णदास ने कुंवर कल्लाजी को राजकुमारी के योग्य समझते हुए कल्लाजी को संबंध का श्रीफल भेजा। कुंवर कल्लाजी ने श्रीफल स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात ही कुंवर कल्लाजी विवाह की निश्चित तिथि के दिन विवाह के लिए बारातियों सहित शिवगढ़ प्रस्थान किया। कुंवर कल्लाजी दूल्हे की वेशभूषा धारण कर, सिर मोड़ बांधेकर, ढोल नगाड़ों की धूम के साथ अश्व पर सवार होकर बारात शिवगढ़ लेकर पहुंचते हैं। जब तोरण के मंगलमय समय पर रनेलाधीश कल्लाजी तोरण उच्छेद के लिए तलवार उठाते हैं, तभी मेवाड़ से सैनिक रण निमंत्रण लेकर आता है और कहता है कि चित्तौड़ पर अकबर ने विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया है। चित्तौड़ पर संकट है। महाराणा और राव जयमल ने मेवाड़ की रक्षा के लिए युद्ध में तुरंत बुलाया है। शूरवीर कल्लाजी ने महाराणा का बीड़ा ग्रहण कर कर्तव्य, स्वाभिमान और मातृभूमि की पुकार सुन तोरण पर उठी तलवार पुनः खींच वैभव, सुख, रूपसी राजकुमारी के ब्याह को छोड़ कल्लाजी राजकुमारी कृष्णकांता से वरमाला ग्रहण कर राजकुमारी को पुनः आकर मिलने का वचन देकर सेना सहित चित्तौड़ प्रस्थान करते हैं। घोसुंडा की लड़ाई। शूरवीर कल्लाजी राठौड़ अपनी सेना सहित चित्तौड़ की ओर बने लगे। घोसुंडा गांव के समीप मुगलों से इनकी मुठभेड़ हो जाती है। इस घमासान लड़ाई को लड़ते लड़ते वीर कल्लाजी की सेना चित्तौड़ की तरफ बने लगी। कुछ आगे जाने पर उनकी भेंट जयमल के छोटे भाई ईश्वरदास राठौर से होती है। वे 2000 वीरों के साथ चित्तौड़ पर बलिदान हेतु जा रहे थे। परस्पर एकनिष्ठ देशभक्तों को देख कल्लाजी व ईश्वरदास ने मिलकर चित्तौड़ की ओर बढ़ने लगे और चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं। जयमल जी को वीर कल्लाजी व ईश्वरदास के चित्तौड़ आने का संदेश प्राप्त होते ही अर्धरात्रि को किले का दरवाजा खोल दिया था। किले के निकट आसिफ खां ने मोर्चा लिया था, वहीं पर शाही सैनिकों ने उन्हें रोका। श्री कल्लाजी ने उनसे लड़ते लड़ते रणधीर सिंह से कहा कि इन्हें रोकना। सेनापति रणधीर सिंह 500 सैनिकों सहित इनसे लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त होते हैं और वीर कल्लाजी शेष सेना सहित किले में प्रवेश कर दिया। रणधीर रण में जूझियो, एक पदंताचार, शीश दिया चित्रकोट पर कर मुगलों रोसनहार। सुर शिरोमणि कल्लाजी का चित्तौड़ रक्षार्थ युद्ध। अकबर के आक्रमण की सूचना महाराणा उदय सिंह को युद्ध से पूर्व उनके पुत्र शक्ति सिंह से प्राप्त हो गई थी, जिस कारण महाराणा उदय सिंह ने बदनो राव जयमल मिर्तिया को दुर्गाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष नियत कर दुर्ग की रक्षा का संपूर्ण भार उन्हीं को सौंप महाराणा उदय सिंह कुंभलगढ़ के सुरक्षित महलों में चले गए। शूरवीर कल्लाजी अपनी सेना सहित चित्तौड़ दुर्ग में आकर सेनाध्यक्ष जयमल से मिले। दुर्गरक्षक वीर जयमल इनके आगमन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वीर कल्लाजी को अपने साथ दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। वीरवर कल्ला, जयमल, पत्ता और ईश्वरदास आदि अपने प्राणों का मोह छोड़कर अपनी दोनों भुजाओं से तलवार चलाते हुए देशभक्त शूरवीर सैनिकों एवं क्षत्रियों के साथ शत्रुदल पर भूखे शेर की भांति महाकाल बनकर टूट पड़े। जब बादशाह ने देखा कि किला आसानी से प्राप्त नहीं होगा तो उसने सुरंगें और साबात यानी जमीन में ढके हुए मार्ग जिससे सेना किले की दीवार तक पहुंच सके बनवाना आरंभ किया। सुरंगें तलहटी तक पहुंच गई और उनमें 80 मन और दूसरी में 120 मन बारूद भरी गई। इनके छूटने से किले का बुर्ज उड़ गया और कई योद्धा हताहत हुए, परंतु अब तक अकबर को युद्ध में सफलता नहीं मिली। अकबर के सैनिकों ने कई जगह किले की दीवारें तोड़ दी, परंतु राजपूतों ने पुनः बना ली। राव जयमल की जांघ में गोली लगना।
अकबर की सेना के बार बार तोपों के आक्रमण से किले की कई दीवारें टूट चुकी थी। एक रात्रि जयमल टूटी हुई प्राचीर की मरम्मत मशाल की रोशनी में करा रहे थे। तब अकबर ने मशाल की रोशनी को देख अपनी संग्राम नामक बंदूक से निशाना साधकर गोली चला दी, जिसकी गोली राव जयमल जी की जांघ में लगी, जिससे जयमल घायल होकर चलने लायक नहीं रह सके। दुर्ग में सेनाध्यक्ष जयमल के घायल होने से शोक की लहर छा गई। तीसरा जौहर व शाका। रात्रि में सभी क्षत्रिय व क्षत्रानियों ने एकत्र होकर शाही फौज का बढ़ता हुआ दबाव, दुर्ग में गोला बारूद की कमी, भोजन की कमी और सेनाध्यक्ष के घायल होने कारण जौहर और शाका का फैसला किया। तारीख 24 फरवरी 1568 को 13,000 राजपूत रमणियों और कुमारियों ने गंगा जल का पान कर, चंदन लेप लगाकर और अपने परिजनों को अंतिम बार मिलकर गीता सार का स्मरण कर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते जौहर की अग्नि में समर्पित हो गई। क्षत्रियों ने दुर्ग के गौमुख में स्नान कर, केसरिया बाना धारण कर, गंगा जल का पान कर, सुनगदे तेत्र का छिड़काव कर व गीता पाठ सुन, दो हाथों में तलवार धारण कर विशाल प्रांगण में एकत्रित हुए। कसुम्बा पान। बड़े हर्ष और उमंग के साथ चित्तौड़ के साहसी योद्धाओं ने केसरिया वस्त्र धारण कर अमलपान किया। सेनाध्यक्ष राव जयमल ने सरदारों को अमलपान कराया। सेनाध्यक्ष के अंतिम मनुहार को चित्तौड़ की सेना ने बड़े प्रेम और सत्कार से स्वीकार किया। अब राजपूतों के उत्साह की कोई सीमा न रही। इस युद्ध में घायल सेनापति जयमल को लड़ते लड़ते युद्ध में वीरगति प्राप्त करने की इच्छा थी, लेकिन गोली जयमल की जांघ में लगी थी। युद्ध करना तो दूर, वे चलने फिरने से भी मजबूर हो गए थे। तब वीर शिरोमणि कल्लाजी राठौड़ ने काका जयमल जी की पीड़ा को दूर करने के लिए अपनी पीठ पर बैठाकर युद्ध करने का फैसला किया। किले के विशाल कपाट को खोलना। 25 फरवरी 1568 की सुबह राजपूतों व क्षत्रियों ने दो हाथों में तलवार धारण कर और नरनाहर शूरवीर राठौड़ रणबंकेश श्री कल्लाजी अपनी दोनों हाथों में भवानी धारण कर 60 साल के काका जयमल जी को अपनी पीठ पर बैठाकर उनके दोनों हाथों में भवानी धारण कराकर मुगलों सेना पर भूखे शेर की तरह किले के विशाल कपाट खोल आक्रमण कर दिया। क्षत्रियों ने जय एकलिंगनाथ, जय महादेव के नारों के साथ कई मुगलों को मार डाला। वही श्री कल्लाजी व वीरवर जयमल जी का चतुर्भुज रूप रणभूमि में कहीं भी गुजरता, वही को शत्रु सेना का मैदान साफ हो जाता। ये देख शत्रु सेना मैदान छोड़ भाग जाती थी। मतवाले हाथी छोड़ना। बादशाह अकबर ने मुगल सेना को रण क्षेत्र से पीछे हटते देख राजपूतों पर मतवाले खूनी हाथियों को छोड़ दिया। अकबर ने अपने विशाल हाथियों की सूंडों में तलवारें की झालरें और दुधारे खांडे बंधवाए। मधुकर हाथी को सर्वप्रथम आगे बढ़ाकर पीछे जकिया, जगना, जंगिया, अलय, सबदली या कादरा आदि हाथी को बढ़ा दिया। इन हाथियों ने राजपूतों का घोर संहार करना आरंभ कर दिया, लेकिन वीर क्षत्रिय राजपूतों कहाँ मानने वाले थे। वे भीषण गर्जना कर विशालकाय हाथियों पर खड्गे लेकर टूट पड़ते। बढ़त ईसर बारिया बदन तने बरियान, हार न आवे हाथिया कारीगर रे काम। इस बीच कई राजपूतों ने मतवाले हाथियों से लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की, जिसमें से वीर ईश्वरदास ने असंख्य हाथियों का संहार कर मातृभूमि के चरणों में बलिदान दिया। वही महाप्रक्रमी पत्ता सिसोदिया रामपोल पर एक हाथी ने उन्हें पकड़कर जमीन पर जोर से पटक दिया। वही पत्ता सिसोदिया ने वीरगति प्राप्त की। सर्वदल नामक हाथी जो एक राजपूत सैनिक को सूंड में पकड़ उठा लिया, ये देख सुर शिरोमणि कल्लाजी ने तलवार के एक भीषण प्रहार से उस विशालकाय हाथी की सूंड काट दी। हाथी वही धराशायी हो गया। वह राजपूत सैनिक भी उठ खड़ा हुआ। कल्लाजी का कमध्वज हो।